ठीक है, आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। सीनियर एंकर पर्सन नदीम मलिक साहब ने हमें ज्वाइन किया है। नदीम मलिक साहब, हमने देखा कि चेयरमैन पीटीआई की जानिब से बाकायदा तौर पर एक बयानिया बनाया गया और इसके ऊपर बाकायदा तौर पर माइंडसेट एक बनाया गया, अवाम का तैयार किया गया। तो क्या कहेंगे, अब इसके बाद सियासी मंजरनामा क्या बनता हुआ देख रहे हैं आप? देखिए, सब तो पहली बात यह है कि वो जो डोनाल्ड लू और असद मजीद की मीटिंग थी, उसको जिस तरीके से ये खेलते रहे हैं उसके ऊपर, और खुद इमरान खान के वो जो ऑडियो लीक्स हैं उसको आप सुने, जहां वो असद उमर से और शाह महमूद कुरैशी से बात कर रहे हैं और वो बार बार लेटर का हवाला दे रहे हैं और उनसे कहा गया कि ये लेटर नहीं है, ये एक साइफर है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये स्पून फीड करना है लोगों को, इन लोगों को बात समझ नहीं आएगी, आपने इसको लिखा है। वो ऑडियो लीक उनकी दोबारा प्ले करके देखें तो आपको पूरी कहानी समझ आ जाएगी। तो साइफर के अंदर जो डोनाल्ड लू की और असद मजीद की मीटिंग का हवाला है, मेरा तो ख्याल है कि डोनाल्ड लू ने ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल किया होगा, लेकिन डोनाल्ड लू की वो जो मीटिंग थी उसके बाद क्या इनके आपस में ताल्लुकात खत्म हो गए थे? बिल्कुल नहीं। उसके बाद क्या अमेरिका के ऑफिशियल जो थे वो पाकिस्तान आना बंद हो गए थे, पीटीआई से मिलना बंद हो गए थे? वो भी बात दुरुस्त नहीं। उसके चंद ही दिन बाद एक बड़ी उनकी सीनियर लेवल ऑफिशियल जो यहाँ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस हुई थी उसके अंदर वो पार्टिसिपेट कर रही थी। तो इन्होंने उसको सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया, क्योंकि ये चीज इनको सूट करती थी कि ये कहना कि अमेरिका की ईमा के ऊपर यहाँ से मीर जाफर और मीर सादक ने इमरान खान की हुकूमत गिरा दी। ये बयानिया सियासी तौर पर भेजना बहुत ही अच्छा था और ये भुट्टो वाले उस स्टाइल की कॉपी भी थी जो भुट्टो ने खत लहराया था। भुट्टो को अमली तौर पर उनकी जो अमेरिकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थी उसकी तहरीरी तौर पर खत में धमकी आई थी एटमी प्रोग्राम के हवाले से कि अगर आपने ये प्रोग्राम जारी रखा तो आपको निशाने इबरत बना देंगे। वो सही वाला खत था जो उन्होंने लहराया और उसके बाद जो कुछ उनके साथ हुआ। इमरान खान ने उसी चीज को कॉपी किया है, रेप्लिकेट किया है कि भुट्टो ने खत लहराया था तो भुट्टो बड़ा पॉपुलर हो गया था, तो मैं असद मजीद का जो अपने ही सफीर का, अपने ही वजीर आजम और अपने ही फॉरेन मिनिस्टर को लिखा हुआ एक साइफर है, उसी को वो कह रहे हैं कि अमेरिका ने मुझे धमकी भेजी है। अपने सफीर के जो जो डिस्पैच है, डिप्लोमेटिक डिस्पैच है, मरासला है, उसको उन्होंने कहा मुझे अमेरिका ने पाकिस्तान में धमकी भेजी है। इससे ज्यादा मुज़ाकरा खेज सूरत नहीं थी, लेकिन वो उसको सक्सेसफुली लोगों में बेचने में कामयाब रहे। 10 अप्रैल से लेकर ये 9 मई के दरमियान में जो कुछ हुआ पाकिस्तान में और इमरान खान को जो सियासत में अरूज हुआ, उसकी सबसे बड़ी रीजन वो इलामिया था जिसको उन्होंने सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया। और आजम खान अगर फट पड़ते हैं, वीडियो बयान इनका आ जाता है, ये खत आप दिखा रहे हैं, इस तरह की चीजें ये मंजर पर ले आते हैं, तो फिर इसके पीछे तो कुछ बचेगा नहीं। फिर तो वो चीजें जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के इजलास के बाद ऑफिशियली कही गई थी कि ये पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत के मुतरादिफ है, इट अमाउंट्स टू, उसकी अंग्रेजी तर्जमा इन्होंने किया था कि ये तो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने तो कह दिया पाकिस्तान के मामलात में मुदाखलत हुई है, क्योंकि उस मीटिंग में जो कुछ डोनाल्ड लू ने कहा था तो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के इजलास के अंदर इन्होंने ये बात लिखी कि ये इट अमाउंट्स टू इंटरफेरेंस इन पाकिस्तान इंटरनल अफेयर्स। तो उन्होंने बाद में उसको भी सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया। एनएससी ने तो खुद कहा था ये पाकिस्तान के दाखिली मामलात में मुतरादिफ। तो बहरहाल ये पाकिस्तान का एक अफसोसनाक एक साल का सफर है जिसमें अजीबोगरीब सूरत हाल से हम गुजार हैं। बहुत सारों के लिए एस्टेब्लिशमेंट समेत सीखने का मौका है कि इस तरह के तजर्बात से गुरेज करें। अल्लाह करे कि आइंदा के लिए हमें होश आ जाए। नदीम मलिक साहब, जिस तरह से आजम खान की जानिब से कहा गया है, बताया गया है कि हमने 12 उनको मना किया कि ये जो मामला है इसको यहीं पर रहने दें, ये ना करें, इस तरह का साइफर बयानिया ना दें, इससे अवाम में यकीनी तौर पर मुल्क में एक इंतशार फैलेगा। समझ नहीं आई पीटीआई चेयरमैन को, क्या लग रहा है आपको, वो क्या सोच रहे थे, क्या माइंड सेट था, क्या कौन से वो किले फतह कर लेते इस तरह का साइफर लहरा के? हुआ तो कुछ भी नहीं, बल्कि जितनी ज्यादा पॉपुलैरिटी थी वो उतनी ज्यादा मजीद कम होती नजर आ रही है। अब कहीं नजर नहीं आते पीटीआई चेयरमैन। देखिए, किले तो उन्होंने फतह किए थे, ये कहें कि किले फतह नहीं थे किए तो ये गलत बात होगी। उन्होंने उस वक्त के सिटिंग आर्मी चीफ को जलसों में खड़े होकर मीर जाफर और मीर सादिक कहा था, ये आज तक पहले कभी पाकिस्तान में हुआ नहीं है। और वो इतने डिफेंसिव थे कि आगे से रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे थे, क्योंकि डिफेंसिव होने के लिए एक उनके पास दबाव यह था कि जो अवामी रद्द-ए-अमल था वो इमरान के साथ था, बाजवा के खिलाफ था। और इसके ऊपर इस्टेब्लिशमेंट की 2 अहम शख्सियात के अंदर जो तकसीम थी उसने बड़ा कलीदी किरदार अदा किया। इमरान खान इस इशू को एक्सप्लॉइट करते थे और इस्टेब्लिशमेंट का एक हिस्सा उनके साथ खड़ा रहा, और जो जनरल बाजवा थे वो आज यूजुअल सिनारियो था पाकिस्तान की तारीख के अंदर। 10 अप्रैल से पहले, बल्कि ये कह लीजिए 27 मार्च 2022 से पहले, जब तक इमरान खान ने जेब से वो कागज निकाल के उस लहराया नहीं था, तब पॉपुलर प्राइम मिनिस्टर थे जिनको कंसिडर किया जाता था कि नाकाम आदमी है, इसको सियासत नहीं आती। 10 अप्रैल के बाद वो शख्स पॉपुलैरिटी की वो बुलंदियों के ऊपर पहुंचा और उसको नीचे लाना मुमकिन नहीं था जब तक 9 मई उन्होंने कर नहीं लिया। 9 मई उन्होंने अपनी शायद उसी
वो जो रॉ थी ना उनके अंदर कि मैं अब बहुत पॉपुलर हो गया हूँ, अनस्टॉपेबल हूँ। उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर खड़े होकर जनरल नासिर मुनीर के ऊपर जो इंटरव्यू दिया था, शायद अल जजीरा को इंग्लिश में इंटरव्यू था, जिसमें वो कह रहे थे कि आर्मी चीफ को एड्रेस करते हुए कि ही इज सो पेसिफाइड दैट आई वुड डी नोटिफाई हिम वंस इन पावर। उनका ख्याल था कि तुम्हें हफ्ते बाद पावर में आ ही जाना है। मैंने ये 10 या 11 मई को जब उनकी पेशी थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर, वहां यह जुमला उन्होंने इस्तेमाल किया था। तो ये दरमियान वाला जो 1 साल था, इसके ऊपर तो वो खूब खेले। उनको रोकना एस्टेब्लिशमेंट के बस से बाहर तक, पीडीएम तो छोड़ ही दे, पीडीएम तो कोई स्टैंड ही नहीं करती। तो वो अब 9 मई ने आके रिवर्स किया। 1 साल तो उन्होंने इसको खूब एक्सप्लॉइट किया। तो अगर आप कहें कि किला फतह नहीं किया, किला इससे फतह हुआ था, लेकिन वो किला फतह करते करते जब अपने पाँव पे कुल्हाड़ी चला रही 9 मई को, 9 मई के बाद ये सारा कुछ जो था जमीन बोस हो गया। जी ठीक है। अच्छा, मुनीफ फारूक साहब हैं हमारे साथ इस वक्त मौजूद? जी जी, मुनीफ फारूक से मैं आपसे जानना ही चाह रही हूँ, जिस तरह से आजम खान की जानिब से ये भी कहा जा रहा है कि चेयरमैन पीटीआई ने मुझसे 9 मार्च को साइफर लिया और बाद में उसको घुमा दिया, ये इसके पीछे आपको क्या लग रहा है कि क्या टैक्टिक्स हो सकती हैं? ये क्या वो सोच रहे थे उस टाइम पर कि अब साइफर, और बाद में हमने देखा भी कि मीडिया पे भी इस तरह की खबरें बड़ी चली, ये केस भी गया कि जी साइफर अब मेरे पास नहीं। जब उनसे कहा गया कि आप साइफर दिखाएं तो उनकी जानिब से बिल्कुल मना किया गया। उसके बाद फिर अमेरिका की जानिब से तरदीद आई। तो ये तमाम तर कड़ियाँ एक दूसरे से जुड़ कर अब ये मामला यहाँ तक पहुँच चुका है कि अब हम देख रहे हैं आने वाले इलेक्शंस के लिए हमें कहीं नजर नहीं आ रहा कि कुछ अच्छी कैंपेन चला सकते हैं या आवाम का साथ इनको मिल सकता है। देखिए, सबसे बड़ा इशू ये है कि वो मकसद बड़ा वाज़ेह था। इमरान खान अपनी हुकूमत को जाता देख रहे थे और उनको यही, उनके लिए तो ये एक, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं, एक उन्हें से वो इसको लीज ऑफ लाइफ के तौर पर ले रहे थे कि ये उनके लिए एक ऐसा मौका हाथ में आया है जिससे वो एक बयानिया बना लेंगे और जिससे उनको सियासी तौर पर बहुत फायदा होगा। और जिस तरह अभी नदीम मलिक साहब ने फरमाया, देखिए सियासी तौर पर उन्होंने बेशुमार फायदा हासिल किया। लेकिन वक्ती था। उस बेशक आप उसे वक्ती कहिए, लेकिन ये 9 मई के वाकयात से पहले तक आप इमरान खान की पॉपुलैरिटी ऑन ग्राउंड चेक कीजिए। इमरान खान ने उस बयानिए के ऊपर बेशुमार सियासी तौर पर बेशुमार हद तक कैपिटलाइज किया और बहुत कुछ गेन किया। पिछले साल जो बाई इलेक्शन हो रहे थे उनमें से 80-85% बाई इलेक्शन उन्होंने जीते और खुद को बहसीयत एक अवामी लीडर बहुत मकबूल साबित किया। बेशक मैं हमेशा कहता रहा हूं कि वो बयानिया झूठ पर मबनी था और अब इस तरह के शवाहिद जो हमारे सामने आ रहे हैं और जो ऑडियो लीक्स भी हुए, उनसे जाहिर था कि वो झूठ था, लेकिन उन्होंने इसका भरपूर सियासी फायदा लिया और इसको इस्तेमाल किया। लेकिन अब मसला ये है कि इमरान खान यहाँ तक पहुंचे कैसे। जिस तरह अभी नदीम मलिक साहब ने फरमाया, और वो बिल्कुल दुरुस्त बात है कि इमरान खान जब हुकूमत से निकले और उन्होंने सारा ये बयानिया बनाया और जितना ऑनस्लॉट उन्होंने पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट, इन पर्टिकुलर पाकिस्तान की फौज और साबका आर्मी चीफ पर किया, जिस तरह उन्होंने एक डेकोरेटेड फौजी ऑफिसर का नाम बिगाड़ा, उनको गलत नाम से बुलाया, ये कोई छोटी बात नहीं है, ये अनप्रेसिडेंटेड है। देखिए, पीडीएम के जलसे में गुजरांवाला में मियां नवाज शरीफ साहब ने नाम दिया वो उस वक्त के DGISI और आर्मी चीफ का, लेकिन उनको बदतमीजी से एड्रेस नहीं किया, उनको गलत नाम नहीं दिए। जब निकाला भी गया उनको इक़्तिदार से, तो उन्होंने मुझे क्यों निकाला की कैंपेन जरूर चलाई और वो सियासी तौर पर उनका हक था, लेकिन उन्होंने उस वक्त भी किसी को बैड माउथ इस तरह से नहीं किया और गंदे नामों से और बुरे नामों से नहीं बुलाया। इमरान खान साहब ने तो हर हद फलांग दी और वो कर दिया जो शायद पाकिस्तान की तारीख में किसी सियासी लीडर ने नहीं किया। लिहाजा जो लोग इक्वेट करते हैं कि इमरान खान ने भी वही किया जो बाकियों ने नहीं किया, ऐसा नहीं है। इमरान खान साहब ने पिछले साल, बल्कि इस साल के शुरू तक अगर एक मोहतात तज्जिया किया जाए तो इमरान खान को ये बात उनके करीबी जो लोग थे उन्होंने भी ये बता दी थी कि आप तो इतने मकबूल हो चुके हैं कि आप तो रियासत से ज्यादा मकबूल है और रियासत के इदारों से आपकी मकबूलियत ज्यादा है। आप चाहें तो आप किसी को भी सियासी तौर पर रगड़ सकते हैं और आपको इसका कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। और वो लोग जो इमरान खान के गिर्द खुशामदी टोला एक मौजूद था, जो अब तितर बितर हो गए, वो रोज इमरान खान को एक ही बात कहते थे कि बस आपके बगैर तो मुल्क की सियासत खत्म है और बाकी किसी की सियासत है ही नहीं, आप ही आप है जी। ग्राउंड लेवल पर अगर देखा जाए तो इमरान खान ने बहुत गेन किया और उसी झूठे बयानिए पे किया। लोगों ने